राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 26। इतनी कथा सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, कृपा करके कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको कोप अष्टमी भी कहते हैं, उसका महात्म्य सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण पहले बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्ला अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। इस दिन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गौओं का पूजन करना चाहिए। तदंतर प्रदक्षिणा करके गौ के पीछे पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण जी की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो श्री कृष्ण जी का पूजन करता है, उसके सब पाप गोधूलि से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस दिन गोधूलि के समय गौओं के पीछे चलने से सैकड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल मिलता है। यदि इस दिन सायंकाल के समय श्रावण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग होता है। उसमें स्नान दान करने से मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु बोले, हे भगवान, मैं व्रतों में उत्तम मासो उपवास व्रत का वर्णन सुनना चाहता हूँ। साथ ही उसकी विधि एवं यथोचित फलों का भी श्रवण कीजिए। नारद जी बोले, तुम्हारा विचार बड़ा उत्तम है। तुमने जो कुछ पूछा है वह सब बताता हूँ। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, तपने वालों में सूर्य, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़, तीर्थों में गंगा तथा प्रजाओं में वैश्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में मासोपवास व्रत श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण व्रतों से, समस्त तीर्थों से तथा सब प्रकार के दानों से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सब मासो उपवास करने वाले को मिल जाता है। जो मनुष्य भगवान वासुदेव की पूजा करके कार्तिक मास भर उपवास करता है, वह मोक्ष फल का भागी होता है। स्त्री, पुरुष, विधवा जो कोई भी इस व्रत को करे, पूर्ण भक्ति के साथ इंद्रियों को काबू में रखते हुए दिन रात श्री विष्णु के नामों का कीर्तन करता रहे, भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की स्तुति करे, झूठ ना बोले, संपूर्ण जीवों पर दया करे, अंतःकरण की वृत्तियों को अशांत न होने दे, हिंसा त्याग दे, सोया हो या बैठा श्री वासुदेव का कीर्तन किया करे। फूल, माला, गंध, धूप, चंदन, वस्त्र, आभूषण और वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करे। चंदन मिश्रित तीर्थ के जल से भक्ति पूर्वक भगवान को स्नान कराए। फिर उनके अंगों में चंदन का लेप करके गंध और पुष्पों से श्रृंगार करे। फिर वस्त्र आदि का दान करके उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करे। इस प्रकार मासोपवास पूर्वक जनार्दन की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। मंडप में उपस्थित ब्राह्मणों से बारंबार इस प्रकार कहना चाहिए, हे द्विजवरों, इस व्रत में जो कोई भी कार्य मंत्रहीन, क्रियाहीन और सब प्रकार के साधनों एवं विधियों से हीन हुआ हो, वह सब आप लोगों के वचन और प्रसाद से परिपूर्ण हो जाए। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 25 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।